हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। अभी देखिए हम लोग बात करने वाले हैं हैमर कैंडल के बारे में। और मैं बैंक निफ्टी में आपको बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी में इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और किस तरीके से इस पे काम होते हैं, इसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, इसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए। बैंक निफ्टी में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा, जो पॉइंट्स है उसको प्रॉपरली नोट करिएगा। अदरवाइज़ आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप कब ट्रैप हो सकते हैं और कब फंसेंगे, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैं इस कैंडल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिए, कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको लिख के भेजिए। हम आपको जो भी उसका सॉल्यूशन हो सकता है उतनी जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो अभी एंड तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर थोड़ी लंबी होगी तो भी चलेगा, लेकिन एंड तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए हैमर कैंडल को, तो चलिए देखिए इसमें क्या करना है हमको। फर्स्ट पहले टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम आप अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ये 5 मिनट 15 मिनट जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से चलेगा, लेकिन कैंडल्स की प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए 5 मिनट में मैं आपको चार्ट को बता रहा हूँ और 15 मिनट में प्रोबेबिलिटी इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो टाइम फ्रेम 5 मिनट का हम रखेंगे। और यहाँ पे हमको देखो हैमर जो है ना, हैमर कैंडल ये है बाइंग कैंडल। ठीक है, बुलिश रिवर्सल है ये। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, डाउन ट्रेंड चाहिए होगा, मतलब डाउन ट्रेंड कम से कम 5 से 7 कैंडल का। देखिए ये फर्स्ट हाफ के बाद की बात कर रहा हूँ। हैमर कैंडल को 2 तरीके से ट्रेड करते हैं। एक तो मॉर्निंग में जो होता है फर्स्ट सेकंड कैंडल पे ट्रेड करने का तरीका अलग होता है और उसके बाद ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। तो ये उसके बाद मॉर्निंग ट्रेड नहीं, मॉर्निंग के बाद का, ये इवनिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आफ्टरनून में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 9:30 के बाद हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, है ना। 9:30 के बाद, क्योंकि 1-2 कैंडल वहाँ पे बन चुकी होगी, उसके बाद हम इसको देखेंगे। 5 से 7 कैंडल डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद टाइम फ्रेम 5 मिनट का लेंगे। 5 से 7 कैंडल डाउन होनी चाहिए। 5 से 7 कैंडल डाउन होने के बाद इसमें एक पॉइंट है कि गिरावट जो है ना, डाउन साइड मूव जो है वो कम से कम 200 प्लस पॉइंट का गिरावट होनी चाहिए। ये जिससे जितना अच्छा रहेगा, कम से कम देखिए ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट, ठीक है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट अगर देखिए कंपोनेंट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कंपोनेंट पे भी वीडियो बना दूंगा। कंपोनेंट में भी हैमर या कोई भी बुलिश कैंडल बनी होनी चाहिए सेम टाइम पर। याद रखिएगा, कंपोनेंट में भी हैमर या बुलिश, कोई भी बुलिश रिवर्सल कैंडल बनी होनी चाहिए सेम टाइम में। इसके लगभग मेन मेजर जो है 5 से 6 कंपोनेंट हैं, जिसमें से ये मान के चलिए कि अगर आपको आपकी साइड में मोमेंटम चाहिए तो 2-3 में, जितने ज़्यादा कम से कम 3 में होने चाहिए साइड रिवर्सल, तो आपको ये कैंडल में 95% की एक्यूरेसी होती है। आपको एक्यूरेसी 95% की होती है, बट सही जगह पे होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है ये सपोर्ट पे बनना चाहिए। सपोर्ट पे बनेगा तो ही ये अच्छे से काम करेगा। एक बार फिर से रिवर्स करते हैं, देखिए ध्यान से। टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए 5 से 7 कैंडल का, 199 प्लस पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट में भी बुलिश रिवर्सल कैंडल होनी चाहिए, यानी कि 1-2 कैम में हैमर होना चाहिए या फिर कुछ अदर जो कैंडल्स मैंने आपको बताई हैं वो होनी चाहिए, और ये सपोर्ट पर बनना चाहिए। ये चारों कंडीशंस अगर इसकी, ये चारों की चारों कंडीशंस अगर इसकी अप्लाई होती हैं तो एक्यूरेसी 95% की हो जाती है इसको सक्सेस होने की। चलिए देखते हैं किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ से ये कैंडल गिरना शुरू होती है। मान लीजिए कि यहाँ पे कैंडल्स हैं, जैसे ये मान लीजिए कैंडल ऐसे डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। और अब यहाँ पर कोई भी हैमर कैंडल बनती है, मान लीजिए ये पे यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन जाती है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 6वीं कैंडल बनी है। मान लीजिए 6वीं 7वीं, मतलब 5 कैंडल होनी चाहिए। 5 कैंडल की गिरावट हो गई, डाउन साइड मोमेंटम भी हो गया। मान लीजिए कि ये 43,000 है और ये हो गया 42,880 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए
हमारा जो है 800 या 780 मान लेते हैं, 200-300 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर जब हमको एंट्री करनी होगी तो इस हैमर के ऊपर यहाँ पर एंट्री करेंगे और ये हमारा क्या होगा, एसएल होगा। जो नीचे की साइड में होगा वो हमारा क्या होगा, एसएल होगा। एसएल देखिए ये 780 का रहेगा ना, तो आप इसको 760 या 770 का एसएल रखेंगे। लो पॉइंट से 5 या 10 पॉइंट नीचे की साइड में आप एसएल रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। और एंट्री आप इसके ऊपर लेंगे, आपको वहाँ पे लेने के बाद वेट करना है, सारी कंडीशंस चेक करने के बाद ही एंट्री करनी है। पहले से ही कंडीशन बनेगी तो आप चेक कर लेंगे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। चलिए तो दोस्तों हम अभी बात करते हैं, दिखाते हैं आपको चल के चार्ट में कि ये चार्ट में किस तरीके से कंडीशंस फिल होती हैं, किस तरीके से देखा जाता है। फिर हम आपको वहाँ पे चार्ट में चल के कुछ नई चीज़ें भी दिखाते हैं। चलिए तो देखिए अब दोस्तों हम लोग चार्ट पे आ गए हैं और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हम आज मैं लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए 10 तारीख का ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। टाइम फ्रेम आप देख लीजिए, यहाँ पे 5 मिनट है, टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट है। अब मैं आपको यहीं पे समझाने वाला हूँ। देखिए कि फर्स्ट क्या हुआ, मार्केट जो है मैक्सिममली एक रेंज में ही था, उसी में ओपन भी हुआ है। उस रेंज में ओपन होने के बाद वो गिरना स्टार्ट किया, गिरते गिरते आया ये एक जोन पर, देखिए इसने हैमर बनाया। तो अब हमारी कंडीशंस क्या क्या थी वो समझ लीजिए एक बार। कंडीशन हमारी थी कि टाइम फ्रेम हम 5 मिनट का रखेंगे, जो हमने रखा है यहाँ पे, और हमारी 5 से 7 कैंडल जो है वो डाउन साइड में होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 6वीं कैंडल बनी है, ठीक है। यानी कि हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और इसमें हमने एक पॉइंट बोला था कि सपोर्ट पर बनना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट पर बनना चाहिए और कंपोनेंट में भी रिवर्सल कैंडल होनी चाहिए। चलिए तो हम देखते हैं ये। अब इसको देखिए, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये है 9:45 की कैंडल जो हैमर बनी है, ठीक है। अगली कैंडल ऊपर जाके आपको एंट्री भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि पहले ये सपोर्ट पर बनी कि नहीं है। ऑल थिंग्स तो हमारी जो है वो ठीक ठाक हो रही है। अब देखिए यहाँ पे पहला मार्केट का सपोर्ट जो था वो ये था। अब ये सपोर्ट के जस्ट देखिए नीचे बना हुआ है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया, यहीं पे आया। अब इसको थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे करेंगे तो देख रहे हैं ये सपोर्ट के नीचे बना है, ना कि सपोर्ट के ऊपर, देख रहे हैं। ये एक कंडीशन को माइनस कर रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इसको एक कैंडल दे देते हैं, यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये देखिए ये कंडीशन पे, ठीक है। ये देखिए अब ये सपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे आया ऊपर गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया तो गिरा भी है, देख रहे हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ इसके आसपास आया है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन नीचे जाने के बाद मार्केट क्या किया है, मार्केट गिरा है। तो ये इसके सपोर्ट पर ना बनकर ये कहाँ पे बना है, सपोर्ट के नीचे बना है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पूरा थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा अगर मान लीजिए बाई चांस आप ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि देखिए ये बाकी कंडीशंस फुलफिल करता है। 5 से 6 कैंडल के नीचे बना है, बस ये सपोर्ट पे नहीं बन रहा है। तो एक चीज़ को आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगर आप इसको एक बार इग्नोर करते हैं तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम कॉम्पोनेंट पे चेक कर लेते हैं भाई कॉम्पोनेंट ने भी वो काम किया क्या। 945 की कैंडल, यानी कि 945 की कैंडल है, तो 945 की कैंडल देखिए, इसमें 945, ठीक है, इसने भी हैमर बनाया है, निफ्टी में हैमर बना हुआ है। और 945 सॉरी हैमर जो है इसमें भी बना हुआ है, ठीक है। HDFC में भी 945 पे। उसके बाद ICI 945 पे। इस कैंडल को हम हैमर कैंडल नहीं बोलेंगे, इसमें नहीं बना है। और हम कोटक में देख लेते हैं, कोटक में भी नहीं बना हुआ है, सॉरी 945 पे कोटक में बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो 945 पे एक्सिस में भी नहीं बना है, लेकिन ग्रीन कैंडल है, रिवर्स के लिए हम बोल सकते हैं। SBI में 945 SBI में भी बना हुआ है। मतलब कि अब ध्यान से समझिए इसमें कंडीशंस हमारी क्या बन रही हैं। इस पे हमारा सारी कंडीशंस फिल हो रही है, इस पे हमारी सारी कंडीशंस फिल हो रही है। सिर्फ ये
सपोर्ट के नीचे बना हुआ है। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे देखिए, अब हर बार आपको मैंने ये बोला है कि अगर हर बार ये कंडीशंस फुलफ़िल होंगी, लेकिन किसी किसी बार हमारी कैंडल्स नहीं चलेंगी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक तो रिस्क आप ले सकते हैं। अगर आपने रिस्क लिया तो इसी के नीचे आप रख दीजिए एसएल। देखिए कि ये क्या होगा, 430-40 पे आपकी एंट्री होगी, अराउंड ये 242,980 का ये आपका एसएल बनेगा, जो कि ये सपोर्ट भी है 42,980। तो हम इस कंडीशंस को ले सकते हैं कि ये मेज़र जो है, अगर आप जाके डेली कैंडल पे देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है, वहाँ पे ये कैंडल बनी है, उसके हिसाब से आप इसको ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारा क्या हो गया, एसएल क्या हो गया, हिट हो गया, तो हमने एसएल दे दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद देख रहे हैं यहाँ से, अब ये कंटिन्यूस गिरावट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक के थोड़ा ऊपर जाके फिर आके हो रहा है, पूरा ऊपर जाके फिर से आएगा तो फिर हम गिनेंगे वहाँ से 4 से 5 से 7 कैंडल, लेकिन यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, देख रहे हैं, कंटिन्यूस गिर के फिर अब यहाँ पे हैमर बनाया है। अब ये हैमर भी आप बाकी सभी में देखेंगे कंपोनेंट में, सेम टाइम पर कितने बजे, 10 बजे, ठीक है, सेम टाइम पर आप देखेंगे 10:05 पे, तो सब ने हैमर कैंडल बनाई है। और हैमर कैंडल बनाने के साथ साथ अब इस कैंडल का हम लोग देखते हैं कि ये कैंडल क्या सपोर्ट पे है। देखिए ये क्या है, सपोर्ट पे है पूरा। यहाँ पे भी देखिए मार्केट बना है, ऊपर की साइड में गया। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लगा लेते हैं, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट है कि नहीं है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं जिससे हमको पूरी साइड में दिखेगा, ठीक है। अब देखिए कंडीशनली क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया है तो मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट किया है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है इस कंडीशन में। अब इसको हम थोड़ा सा और पीछे की साइड में भी चेक कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो हमको चीज़ें थोड़ी सी और समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मार्केट जब भी अब इसके नीचे है तो नीचे रह रहा है, लेकिन इसके ऊपर है तो ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है, ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है, ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है। मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम जो ये जोन जो है वो जोन कर रहा है। देखिए यहाँ पे शायद पीछे की साइड में इसमें कैंडल्स भी और लगाई गई हैं। यहाँ पे देखिए पुराने ट्रेड में भी इसको मैंने लगा के यहाँ पे देखिए इसी सेम ट्रेड पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखिए आप, यहाँ पे जब भी मार्केट इसके नीचे है तो नीचे रह रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर आ रहा है तो मार्केट ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है। काफ़ी टाइम ऐसा किया है, तो मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी कर रहा है। तो अब हमारी जो कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। कंडीशन नंबर 1, टाइम फ्रेम 5 मिनट हमने वही रखा है, ठीक है। हैमर कैंडल बन रही है 5 से 7 कैंडल की गिरावट के बाद, ये उससे ज़्यादा में बनी हुई है। मैंने बोला था 199 पॉइंट प्लस की गिरावट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की गिरावट भी है। सभी कंपोनेंट में भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो कंपोनेंट में भी यहाँ पे पूरी की पूरी कंपोनेंट में भी सेम कैंडल बनी हुई, रिवर्सल कैंडल, और सपोर्ट पे होना चाहिए, सपोर्ट पे भी है। सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे भी मैक्सिमम चीज़ें हो रही थी, हमने लिया, एसएल हुआ, कोई बात नहीं, हमने एसएल दे दिया, बात खत्म। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस पे एंट्री मारेंगे, यहाँ एंट्री मार ली है हमने, और एंट्री मारने के बाद हमारा ये एसएल हो जाएगा। इससे 5 या 10 पॉइंट हम थोड़ा सा नीचे रख लेंगे। मार्केट वहाँ से देखिए 1 वे मोमेंटम दे के रखा हुआ है, ठीक है। आप अगर इतना नहीं ले पाएंगे, लेकिन फर्स्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी जो है वो बुक करेंगे, ऊपर की साइड में जाएगा मार्केट। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग के पास आ रहा है, फुल एग्जिट आपको यहाँ पे कर ही देना चाहिए। अगर मान लीजिए आप नहीं भी करते हैं तो फिर अगर आप इतना रुकेंगे तो ये वेट करेंगे रिवर्स होने के बाद मार्केट के ऊपर जाने के लिए। तो आपको इस बार मैंने आपको हैमर कैंडल के बारे में बताया, प्रैक्टिकल भी दिखाया आपको यहाँ पे पूरी तरीके से, और हैमर को आप स्टॉक में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बना के डाल दी है। तो आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जाके देखिए। और अगर आपको ये चीज़ें सर भी समझ में नहीं आए, इसमें कोई पॉइंट है, कुछ मिस हुआ है, तो आप देखिएगा। देखिए आज के समय में अब देखिए सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पे एसएल हो जाएगा ना तो यहाँ पे लोगों को लेने में उनकी हालत ख़राब होगी, सबसे पहली चीज़ है। तो देखिए अब आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको ये करने का मतलब नहीं है कि भाई आप बार बार लेते ही जाओ, अगर ज़्यादा रिवर्सल हो रहा है तो छोड़ दो, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल मार्केट है तो मार्केट ज़्यादा गिरेगा नहीं, सिंपल है तो ज़्यादा से ज़्यादा उतना गिरेगा नहीं। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 400-500 पॉइंट मार्केट गिर चुका है, तो एक बार करेक्ट तो हो गई, और सभी मेरे कंडीशन पूरे। यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो सपोर्ट के नीचे बन रहा था, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, फिर भी हमने अगर रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड किया है तो ऐसा होगा तो ऐसा दे देंगे।
अब वहाँ के बाद समझ रहे 1 2 3 4 4 5 कैंडल मतलब आधे घंटे के बाद बना है, तो आधे घंटे के बाद बना है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, पहली कंडीशन है। और हम अब देखो अब इसमें साइकोलॉजी आप किस तरीके से बिल्ड करोगे कि भाई मैंने अगर फर्स्ट ट्रेड कर लिया, मैं आधे घंटे के बाद ट्रेड करूँगा या जो भी है वो, या फिर मेरा कंडीशन बन रहा है तो मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन एक दिन का 2 या तो 3 ट्रेड ही रखिए ना। अगर मान लीजिए कि चलो इसमें भी एसएल हो जाता तो मैं अब उसके बाद क्या करूँ, अगर 2 एसएल कंटिन्यूस हो जाएं तो एक हाफ चेंज कर दो, मतलब कि अगर आप मॉर्निंग में 2 एसएल आपके हो गए तो अब 1 बजे के बाद ट्रेड ढूंढो, उस बीच में मत ढूंढो। सेट करोगे साइकोलॉजी तो अपने आप हो जाएगा भाई सब कुछ, बट अगर आप कंडीशंस में नहीं रहोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई या कुछ सही नहीं लगा हो तो आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।